Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to our polity classes dear friend where we have been discussing certain important concepts related to Indian polity and constitution keeping in mind your prelims 2025. So देखिए इस सीरीज में दोस्तों in these series of lectures we are taking those important concepts of Indian polity and constitution from where repeatedly क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। और देखिए इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमने आपके साथ एक सेशन लिया था जहां पर हमने आपको बताया था कि देखिए ये वो एरियाज हैं 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन लास्ट 20 इयर्स इन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन दे हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज एरियाज फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट्स एंड इन परसुएंस ऑफ द सेम एजेंडा डियर फ्रेंड टुडे अगेन आई एम हियर विथ यू पीपल टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी दैट इज रूल ऑफ लॉ। सो रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ की यूटिलिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहीं पर रूल ऑफ लॉ मेंशन है दोस्तों, इसके एडवांटेजेस क्या है और क्या कुछ एक्सेप्शन भी हैं रूल ऑफ लॉ के। ऑल दीज आइडियाज वी शैल ट्राई टू कवर इन दिस क्लास डियर फ्रेंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, इसमें काफी कुछ आपको समझ में आने वाला है दोस्तों। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों मेरे बारे में। और देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन की इस जर्नी में दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ मैं लास्ट मोर देन 14 ईयर से जुड़ा हुआ हूं दोस्तों। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन और जो आपका जीएस पेपर 2 का सिलेबस है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है दोस्तों आपके, आप फ्रीली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू। और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज है दोस्तों, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी यदि आपकी इस जर्नी में मैं कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकूं। और अब देखिए आज के लेक्चर की बात करते हैं, आज के सेशन की बात करते हैं दोस्तों और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ है क्या, हमें रूल ऑफ लॉ की जरूरत क्यों है दोस्तों, रूल ऑफ लॉ के बेसिक टेनेट्स क्या हैं, एवी डाइसी क्या बोलते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में, रूल ऑफ लॉ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से अप्लाई होता है, and is there any exception to this idea of rule of law in context of Indian constitutionalism। ये सारी बातें हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं रूल ऑफ लॉ को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जब मैं आपको रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी समय दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। इनफैक्ट इस क्लास की शुरुआत में ही मैं आपके साथ ये डिफरेंस डिस्कस करूंगा कि रूल ऑफ लॉ विधि का शासन एंड रूल बाय लॉ विधि द्वारा शासन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए रूल ऑफ लॉ ये बता रहे हैं एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ ऑफ लैंड, that everything should be in accordance with law। सोसाइटी में सब कुछ कानून के मुताबिक हो। और ये जो कानून है दोस्तों, ये जो लॉ है, इट शुड बी जस्ट, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी रीजनेबल, सब पर इक्वली एप्लीकेबल हो और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इसका प्रयोग हो, दैट इज रूल ऑफ लॉ। अब देखिए अगर कोई किंग है, कोई डिक्टेटर है, कोई लीडर है, कोई प्रेसिडेंट है, अगर उनके हाथ में पावर है कि वो कानून बना सकते हैं और उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि ऑल मेन विल वियर सच काइंड ऑफ क्लोथ एंड ऑल वुमेन दे विल वियर सच काइंड ऑफ क्लोथ, सच काइंड ऑफ फूड यू पीपल कैन नॉट ईट, सच काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन यू कैन नॉट टेक, लोगों की सैलरी इतनी ही होगी। देखिए इन सारे केसेस में आप कानून तो बना रहे हैं, बट हो सकता है कि ये जो कानून हो दोस्तों ये आर्बिट्रेरी हो, ये उस किंग, उस डिक्टेटर की विम्स और फैंसीज को सर्व कर रहे हो, न कि सोसाइटी के जनरल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हो। सो रूल बाय लॉ में भी लॉ होते हैं, बट सोर्स ऑफ लॉ डियर फ्रेंड, सोर्स ऑफ लॉ इज अ पर्टिकुलर पर्सन, सोर्स ऑफ लॉ इज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंट्रोलिंग पावर। और इन लॉस के थ्रू वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, लोगों पर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, लोगों की सिविल लिबर्टीज को कर्व करते हैं। तो जब एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्शन दिया, इसके पहले भी कानून होते थे दोस्तों,
but many of them, they were not just fair, reasonable. Like हमने आपके साथ बात की लुई 16 के बारे में, और लुई 16 ऐसा बोलते थे कि मैंने कह दिया इसलिए ये लॉ है. सो देयर यूज्ड टू बी टाइम व्हेन किंग के द्वारा कही हुई बातें ही कानून होती थी. राजा ने कह दिया यही कानून है, दूसरा राजा आ गया, उन्होंने कुछ कह दिया, नया कानून बन गया. देखिए इस सिचुएशन में होता क्या है, लॉज आर देयर बट रूल बाय लॉ में क्या होता है, सोर्स ऑफ जो लॉ है दैट इज अ पर्टिकुलर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंट्रोलिंग पावर. सच पीपल विल कम, सच पीपल विल गो, एंड अकॉर्डिंगली लॉ विल ऑल्सो चेंज. सो रूल बाय लॉ में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि यहां पर लॉज होते हैं बट इनका यूज किया जाता है एज ए टूल बाय दोज हु आर इन पावर. इसके थ्रू वो अपनी अथॉरिटी, अपना डोमिनेशन एक्सरसाइज करते हैं. और कई बार टोटलिटेरियनिज्म होता है ऐसी सोसाइटी में दैट आर गवर्न बाय रूल बाय लॉ. लॉ होते हैं बट जस्ट नहीं होते, फेयर नहीं होते, रीजनेबल नहीं होते, आर्बिट्रेरी होते हैं, विम्सिकल होते हैं. सो रूल बाय लॉ, लॉ इज देयर बट सोर्स ऑफ लॉ इज अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल और दोज हु आर इन पावर. रूल ऑफ लॉ में क्या हो रहा है, यहां पर भी लॉ है बट सोर्स ऑफ लॉ इज जनरल विल ऑफ पीपल. रेगुलर लॉ, इट विल गवर्न इंटायर सोसाइटी. रूलर विल कम, रूलर विल गो, बट सच लॉज विल बी देयर. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कि संविधान के अनुसार चीजें चले दोस्तों. अब देखिए प्रेजेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर है, इसके पहले भी कोई प्राइम मिनिस्टर था, आज कोई प्रेसिडेंट है, इनके पहले भी कोई प्रेसिडेंट थे. देखिए ऐसे लीडर्स आएंगे जाएंगे बट संविधान आपका बना रहेगा एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. आप इसे अमेंड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी के साथ. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ दैट प्रोटेक्ट्स individuals individuality and it ensures just and fair exercise of power, but it maintains authority and control of those who are in power over citizens. जो रूल ऑफ लॉ होगा दोस्तों ये सबको बराबरी की बात करेगा, ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. बट ये जो रूल बाई लॉ होगा इसमें जो लॉज बनाए जाएंगे हो सकता है किसी ग्रुप को, किसी सेक्शन के फेवर में बनाए जाए. So that is a basic difference between rule of law and rule by law. ये बात समझ पा रहे हैं कि rule of law is different thing, rule by law is different thing. और देखिए अब हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये rule of law क्या कहना चाहता है. तो देखिए यहां पर चाणक्य ये बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय किंग शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी. राजा के पास जो शक्तियां हैं उनका यूज लोगों के हित में होना चाहिए. किंग शुड नॉट एक्सरसाइज आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी पावर. और ये जो रूल ऑफ लॉ है ये कह रहा है कि पहले राजा ही कानून होता था, रेक्स यूज टू बी लेक्स, बट अब कानून ही किंग है, लेक्स इज रेक्स. सो रूल ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री. कि देश का जो प्रशासन है यह आपके रेगुलर लॉ, जैसे आपका संविधान ये आपका रेगुलर जनरल लॉ है, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग होगा. एंड इट ट्रांसफॉर्म्स द आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रेक्स इज लेक्स, किंग इज लॉ, टूवर्ड्स लॉ इज किंग, लेक्स इज रेक्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ डियर फ्रेंड. ये मतलब है किसका, रूल ऑफ लॉ का. सो रूल ऑफ लॉ ये बोल रहा है कि लॉ इज सुप्रीम एंड एवरीथिंग should be subjected to law. There is no one who is above law. कानून के ऊपर कोई नहीं है. Whatsoever might be your economic or political status, but in the eyes of law, all are equal. सब कुछ कानून के हिसाब से होगा और कानून की नजर में सभी लोग बराबर होंगे एक्सेप्ट दोस्त, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, जो वीकर सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, डिप्राइव सेक्शन है, हाँ एक्सक्लूडेड सेक्शन है, उनके अलावा सभी को बराबरी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा. उनके लिए कुछ स्पेशल फेवर हो सकते हैं जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है. तो रूल ऑफ लॉ ये बोला है दोस्तों कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री शुड बी सब्जेक्टेड टू लॉ. देश का जो प्रशासन है दैट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू लॉ.
लॉ मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था कि राजा बदलते थे, कानून भी बदल जाते थे, क्योंकि राजा का कहना ही कानून होता था, राजा का आदेश ही क्या होता था, कानून होता था। तो बट अभी ऐसा नहीं है। किंग विल कम, किंग विल गो, लीडर्स विल कम, लीडर्स विल गो, बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री शुड बी सब्जेक्टेड टू लॉ। लॉ शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि जो कानून है वो प्रशासन के अनुसार बदल जाएगा, जो प्रशासन है वो कानून के हिसाब से चलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, रूल ऑफ लॉ। आई होप ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री मस्ट बी सब्जेक्टेड टू लॉ एंड लॉ मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों अब देखिए रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसफर A.V. डाइसी। और देखिए A.V. डाइसी ने 3 टेनेट्स की बात की है, किसकी, रूल ऑफ लॉ की। पहला प्रिंसिपल ये बोल रहे हैं कि नो मैन शैल बी पनिश्ड और सफर either physically or materially unless he has violated some law, and violation of such law must be proved in an ordinary court in an ordinary legal manner। किसी भी व्यक्ति को तब तक पनिश नहीं किया जाएगा फिजिकली या मैटेरियली जब तक उसने किसी कानून का वॉलेशन नहीं किया है। एंड सच वॉलेशन ऑफ लॉ हैज टू बी प्रूव्ड इन एन ऑर्डिनरी कोर्ट। इस वॉलेशन को कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए मतलब वो पर्सन निर्दोष है, दैट पर्सन इज इनोसेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू A.V. डाइसी इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। वो दिन गए जब राजा ने कहा और आपको हैंग कर दिया गया, तब तक आपको पनिश नहीं किया जाएगा फिजिकली या मैटेरियली। जो भी आपके मटेरियल पोजेशंस हैं उनसे आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब तक आपने किसी कानून का वॉलेशन नहीं किया है। और इस वॉलेशन को प्रूव करना पड़ेगा कहां पर, कोर्ट रूम में। दूसरा प्रिंसिपल ये बोल रहे हैं कि ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में सब क्या है, बराबर है, चाहे आपका जो भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे आपका जो भी सोशल स्टेटस हो। इन द आईज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल। एंड थर्ड प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, आपके पास जुडिशियल कोर्ट्स हैं, इनके द्वारा इनका निपटारा किया जाएगा। सो दीज आर द 3 बेसिक टेनेट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ एज एक्सप्लेन बाई A.V. डाइसी। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से टेनेट्स, कौन से फीचर्स ये रूल ऑफ लॉ के फीचर्स हैं एज पर A.V. डाइसी। अब देखिए बोले कि ठीक है सर, ये हो गया रूल ऑफ लॉ, वे रूल ऑफ लॉ इज सेइंग कि लॉ इज सुप्रीम, everything will be done as per law, there will be something called as regular law of land and entire administration must be subjected to that regular law of land। ठीक बात है, बट इसके फायदे क्या है दोस्तों? इसके फायदे क्या है कि जब A.V. डाइसी ने इस कॉन्सेप्ट को दिया उसके बाद लगभग सभी देशों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। तो देखिए पहला तो ये बोल रहे हैं कि ये सोसाइटी में प्रिडिक्टेबिलिटी ला रहा है, ऑर्डर ला रहा है। पहले क्या होता था, राजा बदल रहे हैं, कानून भी बदल रहे हैं, इससे सोसाइटी में एक केओस आता था, एक डिसऑर्डर आता था। कोई राजा है बहुत लिबरल है, कोई राजा है बहुत हार्श है, क्रूएल है। तो सोसाइटी में लोगों को पता नहीं होगा कि अब क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगी, केओस होगा, डिसऑर्डर होगा। बट जब आपको पता है कि whosoever will be king, which whatever party will come to power, लॉस सेम रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इन लॉ को कंफर्म करेगा, न कि पॉलिटिकल पार्टी इन पावर को कंफर्म करेगा। तो सोसाइटी में क्या रहेगा, प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी, ऑर्डर रहेगा दोस्तों। और ये जो रूल ऑफ लॉ है दोस्तों, जो ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ये सरकार पर कुछ लिमिटेशंस लगा रहे हैं। हमने बार बार आपके साथ डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के पास कोअर्सिव पावर भी होती है, जिसके तहत गवर्नमेंट लोगों को पनिश कर सकते हैं। आपके पास पुलिस है, आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो जो भी कार्य होंगे एग्जीक्यूटिव के, दे शुड बी एज पर व्हाट लॉ। सो इट पुट्स सर्टेन लिमिट्स ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाइल डूइंग सो इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअलिटी ऑफ इंडिविजुअल। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, देखिए कब ज्यादा प्रोटेक्टेड होगी, जब रूल बाई लॉ है या रूल ऑफ लॉ है दोस्तों। रूल बाई लॉ है या रूल ऑफ लॉ है। रूल बाई लॉ में क्या हो रहा था, जो सत्ता में है, जो पावर में है,
अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, नए लॉ बना सकते हैं, आर्बिट्री लॉ बना सकते हैं, बट रूल ऑफ लॉ इट एक्ट्स एज ए लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, एक्सप्लिसिटली कहीं भी मेंशन नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी के तहत आर्टिकल 14 बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका एक और क्लॉज है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस। बट आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो बात है दैट कैरीज वन टेनेट ऑफ रूल ऑफ लॉ एज एक्सप्लेन बाई एवी डाइसी। तो कानून की नजर में देखिए सब लोग बराबर हैं, बट यस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस डियर फ्रेंड। अंडर आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को क्या दिया गया है, एक्सेप्शन दिया गया है, जिससे वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को क्या कर सके, डिस्चार्ज कर सके। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की हमने आपके साथ बात की है अंडर आर्टिकल 105 एंड स्टेट के लेवल पर अंडर आर्टिकल 194। यहां पर कुछ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, जूरी सर्विस इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की भी हमने आपके साथ बात की है, जहां पर जो फॉरेन डिप्लोमेट है दे आर नॉट ऑर्डिनरली कवर्ड अंडर रेगुलर लॉ ऑफ योर कंट्री। ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की भी हमने आपके साथ बात की है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, दीज आर सर्टेन एक्सेप्शन। और एक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रूल ऑफ लॉ इट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडेशनल पिलर है उनमें से एक है क्या, रूल ऑफ लॉ। सो जब जब भी हमने आपके साथ बात की जुडिशियल रिव्यू की या जुडिशियल एक्टिविज्म की, जुडिशरी का यही कहना था कि रूल ऑफ लॉ शैल प्रिवेल इन कंट्री। विधि का शासन होना चाहिए कहां पर, देश में। तो ये आप समझ सकते हैं कि देखिए जो रूल ऑफ लॉ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डियर फ्रेंड। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। क्या रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार की शक्तियों पर लिमिटेशन लगाई जा रही है? क्या रूल ऑफ लॉ इंश्योर कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ? क्या रूल ऑफ लॉ बात कर रहा है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट? शायद नहीं दोस्तों। क्या रूल ऑफ लॉ आपकी सिविक राइट और लिबर्टी को इंश्योर कर रहा है? शायद हाँ दोस्तों। और इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपका एक सही आंसर हो सकता है। और देखिए ये यूपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। अगेन दे आर आस्किंग अबाउट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जानने की कोशिश करनी है दोस्तों। और देखिए आपको समझने की कोशिश करनी है कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हु कम अप विद रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के साथ आते हैं। तो रूल ऑफ लॉ है क्या, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में डिफरेंस क्या है, एवी डाइसी क्या कह रहे थे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। और देखिए पॉलिटी को अगर इसी तरह से बहुत इजी तरीके से और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस are going to launch our new foundation batch dear friend from 15th March dear friend. This batch is going to be in English medium. अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, 2025 का आप अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको डाउट है, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई दोस्तों। जो भी आपका फीडबैक होगा जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी।